नमस्ते समस्त को शुभ संध्या तो आज नुआ गोटे सेसन आप समस्त स्वागत तो आज सेसन डिस्कसन करवा किसी नुआ क्वेश्चन को तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक आपंकर खास करके जब सीपेट पीजी पीजी प्रिपेरेसन होती अथवा आप जेकोसी गवर्नमेंट एग्जाम जब प्रिपेरेसन होते आपण प्रश्न गुड़ बहुत इंपोर्टेंट करुच्ची तो चलतु आरंभ करवा आज सेसन को तो देखा पाचे एक्चुअली बहुत जन एक्चुअली आम सहित जोड़ाई कंटिन्यूसली चाहूँगी किंतु हो पारुनी कारण हूँ आपको फॉलो करूना तो ये सिंपली आपण मैंने आमर जो बेल आइकन रही क्लिक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं आमर जो व्हाट्सएप ग्रुप रही से जॉइन होगापाई डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी क्लिक करके आराम से आम व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन हो पारे जो आपको प्रत्येक क्लास टाइम टू टाइम अपडेट नोटिफिकेशन सब किसी मिल जाव चलते लेट न करके आरंभ करवा आज सेसन को क्लास को तो फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखो तो आज फास्ट क्वेश्चन रही मेघदूते कीदृशम काव्यम सॉरी मेघदूतम कीदृशम काव्य मेघदूत एक्चुअली गोटे को प्रकार काव्य अटे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन अच्छे ये जो देखिए यहाँ क्वेश्चन राइट आंसर आपंकर कौन हो मेघदूत आपंकर कौ प्रकार काव्य ना सी हूँ आपंकर खंड काव्य गोटे तो काव्य को जब आम जा काव्य परंपरा को तो विभिन्न व्यक्तिंकर विभिन्न साहित्यकार मान अनुसार काव्य को भिन्न भिन्न रूप से कहुई किए कही तीन प्रकार काव्य ताहा सी कही उत्तम मध्यम यहीपरी भाव में सी कही तो किए कही काव्य हूँ दुई प्रकार जपरिक विश्वनाथ कविराज मत अनुसार वाक्य रसात्मक काव्यम कहला सी कहले कौन बोली काव्य हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ दृश्य काव्य गोटे श्रव्य काव्य दृश्य काव्य को सी पुनर्बार दुई भाग भाग कले गोटे हूँ आपंकर रूपक और गोटे हूँ उपरूपक रूपक को 10 भाग भाग करने समय उपरूपक को 18 भाग भाग कले सेपरी भाव श्रव्य काव्य को सी 3 भाग भाग कले गोटे हूँ गद्य पद्य चंपू तो से पद्य पार्टर ही गोटे अंश हूँ आपंकर कौन खंडकाव्य तो पद्य काव्य को सी कौन कले ना महाकाव्य खंडकाव्य यहपरी भाव से डिवाइड कर महाकाव्य आम संख्या हूँ 5टी और खंडकाव्य आप गीतिकाव्य जहाँ कौन संख्या माने कहीपर बहुत गुड़े काव्य वर्तमान समय रही तो ये जो खंड काव्य भितर ही आपंकर कौन अंश अंतर्भुक्त किए अच्छे ना सी हूँ मेघदूत मेघदूत को खंड काव्य गीति काव्य बोली कहुई ये आपर कौन अच्छी मेघदूत टोटाल दुईटी भाग में भाग होती गोटे हूँ पूर्व मेघ और गोटे हूँ आपंकर उत्तर मेघ आउ ये मेघदूत विषय में बहुत किसी कहीकि एक्चुअली समय मुझे लॉस करी आपको चाहूनी कि सिंपल जब कहे मेघदूत हूँ आपंकर दुई भाग भाग पूर्व मेघ उत्तर मेघ पूर्व मेघरे आपणकर रामगिरी अलगापुरी पर्यंत वर्णना अच्छी और उत्तर मेघरे आपंकर केवल अलगापुरी विषय वर्णना कराई ता सहित ये आपंकर छंद रही मन्नाक्रांता छंद आप रस रही श्रृंगार रस जहाँकि आपंकर आहरी भल भाव पड़े विप्र श्रृंगार रस सिंपल मन रखु ठीक अच्छे तो जीवा आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा महाकाव्य संख्या तो कहली आपण मानक महाकाव्य संख्या आपंकर होची 5टी महाकाव्य रही सी कौन कौन ना सी हूँ आपंकर फास्ट अच्छी कुमार संभव किरातार्जुनीय रघुवंश शिशुपाल बद्ध नैषधीय चरितम हाँ आपड़ हो पारे आप खंड काव्य स्थान में गीति काव्य चूज करेंगे से किसी आपंकर समस्या ना किंतु बहुत ऑथेंटिक जदि आंसर किसी रोचे सी हूँ आपंकर कौन सी हूँ आपंकर खंड काव्य ठीक अच्छे संदेश काव्य बोली किसी स्थान में एक्चुअली मेंशन करा जायछि ठीक अच्छे तो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा माघ कियंतु गुणा सन्ति माघों पाखे केतेटा गुण अच्छी तो माघ नॉर्मली जो नाटी आसे तो माघ होती आप कौन शिशुपाल बद्ध जो रही ताहार रचनाकार होती महाकवि माघ तो माघों को पाखे केतेटा गुण अच्छी बोली से मेंशन कर सी कौन ये जे माघों निकट में 3टा गुण अच्छी प्रशंसा क्षेत्र में यहाँ कहुई कौन कहुई ना उपमा कालिदास से भारवे अर्थगौरवम दंडीन पदलालित्यम च माघे शांति त्रयो गुणा तो माघों निकट में कौन अच्छी तो ये समस्त गुण गुण निकट रही तो से रईट आंसर आपंकर कौन ना त्रय तो कौन कौन गुण अच्छी ना आप शिशुपाल बद्ध को बढ़े ताले से उपमालंकार देखिपारे तुलनात्मक जिनस पाइपर अर्थर से महत्व रही पदर महत्व रही तो से दृष्टि कौन अच्छी ना माघंकर से भितर पूरा माने समस्त विषय से पूरा भरपूर होकी रही अच्छी ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा संस्कृतम नाम किम संस्कृतम नाम किम ना संस्कृतम नाम दैविवाक् अन्वख्याता महर्षिभिः संस्कृतम नाम दैविवाक् अन्वख्याता महर्षिभिः इति आचार्य दंडिन उक्तम आचार्य दंडी द्वारा कहुई धाटी हूँ कौन ना संस्कृतम नाम दैविवाक् संस्कृत हूँ दैविवाक् अन्वख्याता महर्षिभिः तो संस्कृत देवानां भाषा अस्ति संस्कृत हूँ देवता मानकर भाषा महर्षि मानकर भाषा ऋषि मानकर भाषा यहीपरी विषयटी किए कही ना पूर्वर आचार्य दंडी विषयटी कही ठीक अच्छे संस्कृतम नाम दैविवाक् अन्वख्याता महर्षि ये धाटी कहार अटे ना ये हूँ आपंकर कहार ना आचार्य दंडी ये धाटी अटे ठीक अच्छे नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
हाँ ये आपन राइट आंसर कौन गला हाँ दैविवाक मैंने आपंकर 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट अच्छे आप भारतत्वोपलब्धि कह भारतत्वलब्धि कह पातः क्रमः लयः अन्त्यः संगीत नाट्य भाव से तत्वोपलब्धि नाम लय माध्यमेन भवति। भावतत्वोपलब्धि भावतत्वटी उपलब्धि केतेबेले होची ना भावतत्वर उपलब्धि होची लय माध्यम ठीक अच्छे तो राइट आंसर ये आपंकर हो लय भावतत्व उपलब्धि कौट केतेबेले होची ना लय माध्यम होता है। संगीत जिते संगीत हो नाटरे हो जो भावतत्वटीर उपलब्धि केतेबेले आस लय माध्यम गोटे देखो माने गोटे सिंपल जिनस ये कौन आप गोटे नाटक चली ड्रामा चली ऑपेरा चली ऑपेरा तो समस्त आई थिंक ऑपेरा शब्द टी बुझीपारे ड्रामा शब्द टी बुझीपारे केतेबेले से आपको देखा भल लगुच ना से किसी आपंकर जब ठीक ठाक लय चली धरत गोटे सिनेमा आपको शुणा भल लगुच देखिए भल लगुच एक्चुअली गीतटा शुणा भल लगुच तार पछर कारण कौन से लय रही गोटे भल जदि लय चलती रिदम्रे चलती संगीत हो नाट हो तार भावतत्व उपलब्धि आमको कौन भावतत्व आमको उपलब्ध होता है। नेक्स्ट देखा बीजोपगमनम कि बीजोपगमनम नाम कौन तो कहवा ये आपंकर बीजोपगमनम नाम कि तो ये आपंकर बीज उपगमनम शब्दटी धरिकी आप भावना गछ बोलिकी कहीं बीज शब्दटी अर्थ हो मंजी उपगमनम माने आप मंजी पुती हवा ना ये आपंकर कौन अच्छे नाट्यशास्त्र संबंधी शब्दटी अच्छी तो नाट्यशास्त्र कथावस्तु बीजादीना उपगमनम संधि तो कौन कौच तो ये यथा मुख्य संधि मुख संधि इति कथ्यते तो ये आप राइट आंसर हो संधि जो मैंने खास करके आपणकर अलंकार शास्त्र को अल्प बहुत पढ़ी से मैंने क्वेश्चन गुड़िक आंसर आराम से करेंगे। स्त्रीण साहस पुरुष अपेक्षा भवती तो ये आपंकर पूर्व चर्चा करते से श्लोकटी आपंकर आसना आपणकर कौन ता ना रहा चाणक्य नीति एक्चुअली श्लोकटा ग्रहण कराई तो चाणक्य नीति अनुसार कौन देती ना स्त्री मानकर साहस केते बोली ये गोटे क्वेश्चन रखी तो कहीपर ये कौन रोचे आपंकर राइट आंसर कहीं आप क्वेश्चन आपंकर कौटे जानते ना 6th सेमिस्टर अच्छी नहीं 5th अच्छी चाणक्य नीति DSC 1 अथवा 2 रे थी श्लोकटी से चाणक्य कहते स्त्री नाम द्विगुणम आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसम षड्गुणश्चैव कामनाश्च अष्टगुणा माने ये विषयटा चाणक्य नीति आसी माने स्त्री मानकर कौन कही ना आहार माने पुरुषों अपेक्षा स्त्री मानकर आहार हो दुईगुण माने पुरुष जी खाए तार दुकान फिर द्विगुण खाती थे जब किए स्त्री देखुं महिला देखुं थे कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ तापर लज्जा चापी चतुर्गुणा पुरुषों अपेक्षा 4 गुण लज्जा लगे यहाँ निश्चित रूप से साहसम षड्गुणश्चैव तांकर साहस कौटे फिर 6 गुण अटे कामनाश्च अष्टगुणा स्मृता और कामना हूँ कौटे 8 गुण फिर तो छाड़ू आम एत भितर को जावानी तो राइट आंसर आपको ये कौन है ना सी हूँ षड्गुण स्त्री नाम साहस पुरुष अपेक्षा के ना सी हूँ 6 गुण खाद्य हूँ 2 गुण साहस सॉरी लज्जा हूँ 4 गुण साहस 6 गुण कामना हूँ 8 गुण ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को ये सब चाणक्य नीतिर क्वेश्चन गुड़िक आपने बहुत खोजाखोजी करने किसी आवश्यक ना बोली भावुँ आराम से चाणक्य नीति जब भिजिट करेंगे ताले से ये क्वेश्चन आंसर आपने आराम से पाइबे ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यक्ष क्षण यक्ष कुत्र आसे तर यक्ष कौटी थिला यक्ष कौटी थिला बोली से ये क्वेश्चन कर देखो यक्ष कौटी थिला अर्थ होची ये आप गुड़ाए क्वेश्चन हाँ होपे जपरिक आपणकर आसीपे कौन ये ना अलकापुरी भी होपे रामगिरी भी होपे ऑप्शन गुड़ी रामटेक रामगिरी दक्षिणगिरी यक्षगिरी तो सिंपल जो देखिए आप प्रायतः ये आपंकर कौन जे नाही अलकापुरी नाही तो से आपंकर राइट आंसर से अनुसार आप कहीपर ये कौन हम बोलिक रामगिरी कहीं रामगिरी पर्वत ही थी सी तो से सन्देह ना तथापि से जिनसा केत स्पष्ट हो तो से जिनस को से स्पष्ट कर कौन कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकार प्रमत्ता तो ये आपणकर ये धारटा पूरापूरी स्पष्ट हो जो आप मेघदूतर प्रथम श्लोकटी को पढ़े प्रथम श्लोक ये जिनसा स्पष्ट रूप से वर्णित रही ठीक अच्छे तापर कौन अच्छी सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोजेन भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धश्छाया तरसुवसतिं
ରାମଗିରିଆଶ୍ରମେଷୁ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମେଷୁ ବସତିମ୍ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କେଉଁଠି ସେ ବାସ କରୁଥିଲା ନା ସେ ହେଉଛି ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ। ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମେଷୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟାତରସୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ କଅଁଳିଆ ତ ଗଛର ଛାଇରେ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ବସତିମ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଯକ୍ଷ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯକ୍ଷ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ଗଛର ଛାଇରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଗଛର ମାନେ କଅଁଳିଆ ଗଛ ଛାଇରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ରାମଗିରି ହେଉଛି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ସଦ୍ ହଁ ସଦ୍ୟପାତି ପ୍रणय ହୃଦୟମ୍। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦେଇଦେଲା ସଦ୍ୟପାତି ପ୍रणय ହୃଦୟମ୍ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ପୁରା ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସେଇଠି ପଚାରି ଦେଇଛି। ତ କହିବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି କହିବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରାମସେ କହିପାରିବେ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଶାବନ୍ଧ କୁସୁମ ସଦୃଶମ୍ ପ୍ରାୟଶୋ ହି ଅଙ୍ଗାନାମ୍ ସଦ୍ୟପାତି ପ୍ರಣୟି ହୃଦୟମ୍ ବିପ୍ରୟୋଗେ ଋଣାଧି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମିଳିଗଲା ନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ବିପ୍ରୟୋଗେ ଋଣାଧି। ତ ପୁରା ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଥରେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖାସ୍ କରିକି କ'ଣ ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ସରି ଆମର ମେଘଦୂତମକୁ ସେଇମାନେ ଆରାମସେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିପାରିବେ। କେତେ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ଥିଲା ତାମ୍ ଚ ବଶ୍ୟಂ ଦିବଶ ଗଣନା ତତ୍ପରାମେକପତ୍ନୀମ୍ ଅଭ୍ୟାପନ୍ନାಂ ବିହତଗତି ଦ୍ରାକ୍ଷସୀ ଭାତୃଜାୟାମ୍। ତାପରେ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ଥିଲା ଆଶାବନ୍ଧ କୁସୁମ ସଦୃଶମ୍ ପ୍ରାୟଶୋ ହି ଅଙ୍ଗାନାମ୍ ସଦ୍ୟପାତି ପ୍ರಣୟି ହୃଦୟମ୍ ବିପ୍ରୟୋଗେ ଋଣାଧି। ତ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷରେ କହିଦେଇଛି କ'ଣ ବୋଲିକି ନା ମେଘକୁ କହିଛି ରେ ମେଘ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୋର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଅଛି ଯକ୍ଷିଣୀ ସିଏ ଦିନ ଗଣିକି ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଶ୍ୟ ବିରାଟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଡେସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ। କହିବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର 5th ସେମିଷ୍ଟରରେ ଥିଲା। 5th ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଅଛି ସେଇଠି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୟ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଠି ନା ବ୍ରହ୍ମାଣୋ ଅସ୍ୟ ମୁଖାତ୍ ଆସୀତ୍ ବାହୁରାଜନ୍ୟକୃତଃ ଉରୁ ତଦସ୍ୟ ୟଦ୍ବୈଶ୍ୟ ପଦାଭ୍ୟାମ୍ ଶୂଦ୍ର ଅଜାୟତଃ। କ'ଣ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ଅସ୍ୟ ମୁଖ ଆସୀତ୍ ମୁଖାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ବାହୁରାଜନ୍ୟକୃତଃ ବାହୁ ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ବାହୁରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଉରୁ ତଦସ୍ୟ ୟଦ୍ବୈଶ୍ୟଃ ଉରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିପାରିବେ ଏଠି ନା ଜଙ୍ଘ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଉରୁ ଅର୍ଥ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା ଜଙ୍ଘରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ବୈଶ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଇଥିଲା ପଦାଭ୍ୟାମ୍ ଶୂଦ୍ର ଅଜାୟତଃ ପାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ଜାତ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜଙ୍ଘରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବାହୁ। ଏଇଟା ପୃଷ୍ଠା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବାହୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ନା ବାହୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଚାରିଟା ବିରାଟ ପୁରୁଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲିକି ବିରାଟ ପୁରୁଷର ମୁହଁରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାହୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାପରେ ଜଙ୍ଘରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପୁରୋହିତ ଶବ୍ଦ ସେ କେଉଁ ଅର୍ଥ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା ସେ ଶବ୍ଦଟିର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଟେ। ଅଗ୍ରଗାମୀ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଅଧୋଗାମୀ, ସମ୍ମୁଖଗାମୀ। ପୁରୋହିତ ଶବ୍ଦଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରଃ ପୁନଶ୍ଚ ଅଛି ହିତଃ। यह यज्ञे कल्याणम यज्ञे वा कर्मणि अग्रे तिष्ठति सह भवति पुरोहितः। अर्थात ये आपंकर कौन हो अग्रगामी। पुरः अर्थ हूँ आगरे, हित अर्थ हूँ मंगलकारी।
जीए माने आप कौन रहा ना ये जो उत्तम कार्य हित कार्य जी आगे रोचे सी हूँ पुरोहित अर्थात यह यज्ञ कर्मणि अग्रे तिष्ठति जी यज्ञ कर्म आगे रहा सी है पुरोहित। तो आपंकर ये रईट आंसर कौन ना जी हूँ अग्रगामी। ऊर्ध्वगामी अर्थ हूँ उपरको जी जाऊँगी। अधोगामी अर्थ जी तौक जाऊँगी। सम्मुखगामी अर्थ जी आगू माने सम्मुख को जाऊँगी। ठीक है तो रईट आंसर आप कौन हो अग्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पुरुषम के न भूषयती। तो ये आपंकर आसीगला कौन बोलिकी ना आपंकर आसीगला कौटू श्लोकटा यहाँ ये आपंकर नीति शतक राइट। ये श्लोकटा आपंकर हूँ नीति शतक आसी नीति शतक ये धारटा एक्चुअली ग्रहण कराई कहवा ये आपंकर रईट आंसर कौन रोचे कि फुल श्लोकटी जानी कि फुल श्लोक जदि किए जानी ताहले मेंशन कर एक्चुअली कौन हम ये पूरा श्लोकटा। तो पुरुषम के न भूषयती क्यौराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणं। तो ये आपंकर रईट आंसर कौन है पुरुषम के न भूषयती पुरुष को किए भूषण कर न थाए पुरुषर सौंदर्य किए बढ़ाई न थाए। तो पुरुषम के न भूषयती तो क्यौराणी न भूषयन्ति पुरुषम। तो ये आपको रईट आंसर के न भूषयन्ति प्रथम धार रही क्यौराणी न भूषयन्ति पुरुषम। ठीक अच्छे तो केउर अर्थ शब्दटी रईट आंसर केउरा केउर शब्दटीर अर्थ हूँ आपंकर कौन जो सुवर्ण अलंकार कौन से गोटे पुरुष जदि बहुत गुड़िए सुना अलंकार इत्यादि धारण करिछि ताहले से व्यक्तिटी सदा सर्वदा सबुठारे आपंकर कौन से सम्मान पाइब ताहा नुहे कहीं वास्तविक रूप से पुरुषर माने कौन करे पुरुषर सौंदर्य हूँ तार ज्ञान ताद्वारा से एक्चुअली कौन होता है समाज रे एक्चुअली तार प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हाँ केउराणी वर्तमान समय हो पारे वर्तमान समय से जो मैंने सुनार केउराणी धारण करते आभूषण धारण करते लोक मैंने प्रति लोक मैंने आकृष्ट हो पारती किंतु ता अल्प समय कहीं ज्ञानटा जो रहा सी आप स्थिर सब पाखे रही सुवर्ण अलंकार गुड़िक सब रही तो छाड़ू केउराणी तो आम पूरा पूरी श्लोक को जी भाव को जीवानी केउराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। कौन ये वाण्येकाशमलङ्करोति पुरुषं किए एक्चुअली पुरुष को एक्चुअली सब सम्मान प्रदान करुच्ची ना सी हूँ बाणी। देखिए समाज रे जो पुओ मैंने भल बढ़िया सुंदर भाव में स्टाइल मारी कथबार्ता होते पचर बहुत गुड़ाए पिला फॉलो करुए जो मैंने बढ़िया सुंदर स्टाइल माने माने कौन सुना अलंकार धारण करके आसते अपेक्षा जो मैंने कौन भल भाव में कथा ही पारे से प्रति अन्य माने आकृष्ट अधिक होता छाड़ू अन्य अर्थ किए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मेघदूते प्रसिद्धा नदी का मेघदूतर सबुठारु प्रसिद्ध नदी किए अटे। ठीक अच्छे तो मेघदूतर प्रसिद्ध नदी किए तो कहवा ये आप रईट आंसर कौन रोचे ऋषिकुल्या महानदी इंद्रावती अथवा वेत्रवती। तो ए भितर जो देखिए गोटे नदी आपंकर एक्चुअली कौन ना नाही मेघदूतर को नदी गुड़ाक ना अच्छी कौटा नाही बेले आपन ऋषिकुल्या नदी नाही आपणकर तापर कौन अच्छी ना महानदी विषय नाही ऋषिकुल्या नाही महानदी नाही इंद्रावती नाही अच्छी कूड़ा ना सी हूँ वेत्रवती। ठीक अच्छे तो जदि सिंपल रूप से देखा ये आपंकर कौन कौन नदी ना आउची ना फास्ट आस रेवा नदी जार बर्तमान ना आउची नर्मदा तापर गंभीरा आसुची बेत्रवती तापर सिप्रा सिंधु सरयू। ठीक अच्छे यही सब नदी ना गुड़िक आपंकर मुख्य रूप से कौन अच्छी ना से मेघदूतर आपंकर अधिकरू अधिक वर्णना कराई। तो प्रसिद्ध नदी कौटा ना सी हूँ आपंकर वेत्रवती नदी जहाँकि उज्जयिनी समीपस्थ स्थान में विराजमान अच्छी। ठीक अच्छे परवर्ती मित्रम कतिविधम मित्र एक्चुअली केते प्रकार कहवा एक्चुअली मित्रम कतिविधम मित्र को एक्चुअली तीन भाग मित्रम कतिविधम ना मित्र को तीन भाग भाग कर नीतिशास्त्र प्राय मित्रम त्रिविधम इति वर्णितम सहजम प्राकृतम कृत्रिमम च। मित्र को केते भाग एक्चुअली वर्णना कराला सी हूँ तीन भाग भाग कराला गोटे सहज प्राकृत आ गोटे हूँ कृत्रिम। तो रईट आंसर आपंकर तीन। नेक्स्ट देखा सप्तेषु स्वरेषु कोयम सप्त स्वरंक भितर ये किए गति श्रुति मति धैवत सप्त स्वरेषु कोयम।
तो संगीत से सप्तस्वरेषु षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद। धैवत हूँ आपंकर षष्ठ स्वर। सप्त स्वर मध्य जदि आपंकर किए जदि अंतर्भुक्त अटंती प्रायतः गति श्रुति मति भावी थे ना, ये आपंकर राइट आंसर हूँ धैवत। धैवत कौन कौन ये ना सप्त स्वर मध्य कौन अटे संगीत जो सप्त स्वर रहा ता भर से अन्यतम अटे। कौन कौन से सप्त स्वर ना षडज प्रथम मन गोटे गोटे ना पूरापूरी मन रही रखी जातु। षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम कैवत निषाद हाँ पंचम धैवत निषाद। तो जहाँकि आपन कहला कौन तो ये हूँ आपंकर कौन ना ये हूँ आपंकर सिंपल जिनस ये रईट आंसर आप कौन धैवत सप्त स्वर भितर अन्यतम अटे। तापर अच्छी साध्यावसान का साध्यावसान का काव्यशास्त्रे साध्यावसान वृत्ति लक्षणा वृत्ति बोली गोटे धाड़ी से रही। ठीक अच्छे तो साध्यावसान का ना साध्यावसान से कौन कौन ये ना लक्षणा। तो राइट आंसर कौन आप ये ना लक्षणा। ये सब हूँ आप अलंकार शास्त्र गोटे गोटे अंश अटे। लक्षणा वृत्ति ये आप रही से धाटी एक्चुअली आप पूरापूरी कौन हो ना ग्रहण कराई लक्षणा वृत्ति हाँ साध्यावसान लक्षणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर अच्छी कौन ना निर्गंध इव किंसुका। निर्गंध इव किंसुका मान देदेला आपको पूरा वाक्यटा पूरण करने देला कही कौन निर्गंध इव किंसुका क्यों माने। तो विद्याहीना विद्याहीना कीदृशा सॉरी निर्गंध इव किंसुका मु आंसर डायरेक्ट कहीदेली छाड़। विद्याहीना कीदृशा विद्याहीना निर्गंध इव किंसुका ये मध्य बोधे आपंकर एक नीति शतक ना तो चाणक्य नीति ए भितर कौटू आसी। तो कौन देती ये पूरापूरी श्लोकटा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंध इव किंसुका। पूरा श्लोकटा कौन ना रूप यौवन संपन्ना विशालकूल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। तो ये सिंपल रूप से आपंकर पूरा श्लोकटा हूँ सिंपल क्वेश्चन मध्य पिलांगर छोट पिलांगर बही रे अच्छे क्वेश्चन। मनुष्य लोके सर्वाणि भूतानि किम मनुष्य लोकरे समस्त व्यक्ति किपरि थांती। गीतार पंचदश अध्याय गोटे श्लोक अटे कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। पूरापूरी श्लोकटा जो देखा आपंकर कौन रही कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके ये आपंकर पूरा श्लोकटा कौटू आसी श्रीमद्भगवद गीतार श्रीमद्भगवद गीतार ही श्लोकटा आपंकर आसी। ठीक अच्छे कौट आसला ये हूँ आप पढ़ी थे पंचदश अध्याय आम था पुरुषोत्तम योग जहाँ ना हूँ श्रीमद्भगवद गीतार पंचदश अध्याय हूँ पुरुषोत्तम योग ताहार 2 नंबर श्लोक। प्रथम श्लोक थिला ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अस्वस्थम प्राहुरम व्ययम छंदांस्य यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। परवर्ती श्लोक थिला अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंधतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो ये आपंकर पंचदश अध्याय द्वितीय श्लोक थिला कौन कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। मनुष्य लोके सर्वाणी भूतानि किम ना निज कर्म अनुसार आप बांधिक रही। एवं जो मैंने भल पाठ पढ़ुं से मैंने आगामी दिन में भल गोटे कॉलेज में पढ़े पीजी करने योग्य हो पारे से सन्देह ही ना। ठीक अच्छे तो ये आपंकर कौटू आसला ये हूँ पंचदश अध्याय 2 नंबर श्लोक अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्य शाखा गुण प्रबुद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। मैंने पंचदश अध्याय भगवान श्रीकृष्ण कौन कले तो समग्र संसार को गोटे अश्वत्थ गच सदृश वर्णना कर गोटे उल्टा जार कि कांडटी बा चेरटी लगी आकाश को शाखा गुड़िक तलक होगी अच्छी से कहते। छाड़ू आगू देखा नेक्स्ट क्वेश्चन जी संसार वृक्षमूलम कीदृशम संसार वृक्षमूलटी किपरि अटे। परवर्ती क्वेश्चन मध्य आपन से भाई आसी संसार वृक्षमूलमटी किपरि अटे सेम तो आपंकर माने प्रथम श्लोक को पड़ेगा ऊर्ध्वमूलौ अधो शाखा अस्वस्थम प्राहुरम्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। समान आपंकर श्रीमद्भगवद गीतार ये पंचदश अध्याय प्रथम श्लोक हूँ ये ऊर्ध्वमूलो अधो शाखा अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो राइट आंसर आपंकर ये कौन अच्छे से हूँ आपंकर अस्वस्थम। संसार से संसार वृक्षमूलम कीदृशम ना से हूँ अस्वस्थ वृक्ष सदृश से अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अमूढ़ा कुत्र गच्छन्ति गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। ये मध्य आपंकर श्रीमद्भगवद गीतार ही श्लोकटी आपंकर संग्रह करा माने आप देखो गोटे गीतार से गोटे अध्याय को फॉलो करी प्रायतः आप केतटा प्रश्न आसला तो कहवा ये आपंकर राइट आंसर कौन रोचे
सी ये मध्य आपन सही पंचदश अध्याय ही अच्छी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत कामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमं व्ययम तत्। तो ये आपनकर कोठी आसला ना पंचदश अध्याय 5 नंबर श्लोक होची आपनकर कौन अमूढ़ा कुत्र गच्छन्ति ना अव्ययम पदम गच्छन्ति। तो राइट आंसर आपनकर एठी कौन अव्ययम पदम निर्माण मोह जितसंग दोष अध्यात्मनित्या विनिवृत काम द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमं व्ययम तत्। एसबू आपनकर इंद्रवज्रा छंदरे ही श्लोक गुड़िक रचना कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा संसार वृक्ष शाखा कीदृशी। परवर्ती क्वेश्चन आसिला संसार वृक्षर शाखाटा कीदृशी ना श्लोक ही देथिला अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबाला। शाखा एक्चुअली किपरि कहूची ना गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबाला। एठी आपनकर आउ किछि नाही तो आपनकर राइट आंसर कोडा ना से होची गुणा प्रवृद्धा विविध गुणयुक्त अटे। तापर अच्छी जितसंग दोष के तो सी मध्य आपनकर सब ये तो पंचदश अध्याय कंटिन्यू आई क्वेश्चन गुड़िक जी भल भाव थे पढ़ी देती से पूरा बढ़िया कर कौन देती निर्माण मोह जितसंग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत काम द्वन्द्वैव मुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति पुंडा पदमं वयम तत्। तो जितसंग दोषा के ना निर्माण मोह जितसंग दोष। तो राइट आंसर अपन ये हूँ कौन ना डीटा ऑप्शन 15 माने पंचदश अध्याय 5 नंबर श्लोक थिला इंद्रिय कान उपसेवते इंद्रिय कहार सेवन करिथाए। तो विषयान तो राइट आंसर आपनकर होची इंद्रिय कान उपसेवता। तो सी होची मध्य होची आपनकर कौन विषयान। राइट आंसर होची आपनकर विषयान। श्लोकटा अछि मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ये आपनकर हेला तापर क्वेश्चन जीवा हाँ रुक साम रुक यजु वेदा त्रयाः भवन्ति। ये आपनकर आसला यहाँ कौन रुक सॉरी साम रुक यजु वेदा त्रयाः भवन्ति। तीनटा आपनकर कौन अटे तो वेद त्रयी बोली आपको कहुई रुक यजु साम ये तीनटा को आपनकर कौन कहला वेद त्रयी बोली कहगला। उपनिषद तो नुहे उपनिषद तो कहबनी उपनिषद तो आपन प्रमुख उपनिषद हो 108 यदि उपनिषद प्रमुख उपनिषद संख्या हो आपनकर 10 वेदांगानी षड वेदांगानी सन्ति जहाँ आपनकर कौन कौन रहिला ना व्याकरण मुखम व्याकरण स्मृतम छंदोपादौ तु कथ्यते पाद छंद वेदांग गुड़िकर ना कहीदे व्याकरण छंद निरुक्त कल्प शिक्षा और गोटे छाड़ ज्योतिषम ज्योतिषम अयनम उच्यते ज्योतिष को आखि बोली कहगला व्याकरण को मुह कहगला तापर पाद को आपनकर छंद बोली कहगला छंद को पाद बोली कहगला वेदांग पुरुषर से भाव में आपनकर चक्षु ज्योतिष को आखि बोली कहगला। ठीक अच्छे तो जीवा नेक्स्ट देखा अधिक चर्चा करवानी का विद्या गरियसी क्यों विद्या एक्चुअली श्रेष्ठ विद्या अटे दंडनीति। तो ये प्रश्न आपनकर कौड़ आसी ना ये हूँ आपनकर कौन रही आपनकर क्वेश्चन आसी अर्थशास्त्र संपर्क आसी का विद्या गरियसी। तो सी हूँ आपनकर कहूँ दंडनीति। तो दंडनीति विद्या आपनकर कौन कहूँ अर्थशास्त्र संदर्भ रही श्रेष्ठ विद्या बोली कहुई दंडनीति ही। नेक्स्ट देखा ज्योतिष रत्नावल्या कह प्रणेता ज्योतिष रत्नावली बहीटर एक्चुअली प्रणेता व रचनाकार किए। तो ज्योतिष रत्नावली बहीटर रचनाकार जदि किए ताले सी होउछन्ति किए ना पंडित भैकुली महापात्र। ये होउछन्ति से प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ बाइक कौन ना ज्योतिष रत्नावलीर रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योतिष शास्त्र कीदृशम ज्योतिष शास्त्र गोटे क्यों प्रकार अटे ज्योतिष शास्त्र हूँ आपनकर कौन ना वेदांगर गोटे अंश अटे। तो ज्योतिष शास्त्र वेदर अंतर्भुक्त नुहे आयुर्वेद नुहे नाट्य वेद नुहे तो कार अटे ना सी हूँ वेदांगर। तो नॉर्मली आपन को कौन करिया पड़िबो ना से जो श्लोकटा वेदांग संपर्क में जो श्लोकटा रही एक्चुअली पढ़ीदेवा मन रखीदेवा दरकार। ठीक अच्छे कौन से कही ना पूरा श्लोकटा आमको माने अल्प बहुत तो मन रखा दरकार यथा छंदपाद तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते मन रहा समस्त छंदपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतं तस्मात् संगधि अतितिव्य ब्रह्मलोके महीयते
तो या दृष्टि आपंकर कौन होगा ना राइट आंसर होगा कौन आपंकर ना ज्योतिष शास्त्र कार अंशटा निश्चय हूँ वेदांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी ज्योतिष शास्त्र से कौ साक्षी नौ ज्योतिष शास्त्र किए साक्षी अटे तो ज्योतिष शास्त्र में आपंकर कहुई साक्षी किए ना सी हूँ चंद्र एवं अर्क अर्क अर्थ सूर्य ज्योतिष शास्त्र जदि किए साक्षी अटंती ताले सी होचन सूर्य चंद्र जो दिन पर्यंत सूर्य चंद्र अच्छा से दिन पर्यंत आपंकर ज्योतिष शास्त्र जीवित अच्छी बोली भावतु। नेक्स्ट देखा या विद्या सा विमुक्त विद्या हूँ सी जी आपको कौन कर मुक्ति प्रदान कर या विद्या सा विमुक्त आपन विष्णु पुराण अनुसार सा विद्या या मुक्ति यच्छति सा विद्या या विमुक्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाँ का बंधु जने विदेश गमने गरियासी तो या मध्य आपणकर कहींपारे कौटा आसी बोलिकी जे चाणक्य नीति बा नीति शतकरू आसी बोली कहींपारे आम ठीक अच्छे तो ये आपड़ कौच क्यों विद्या आपणकर कौन कही ना विदेश गमने महीसी विदेश गमन श्रेष्ठ अटे विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्नं गुप्तधनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनौ विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीनः पशु। तो ये आपंकर सिंपल कही विद्या का बंधुजन विद्या बंधुजने विदेश गमने सहायिनी तो सी हूँ विद्या क्यों आपण को बाहर को जीवा समय आपन सहायक सी हूँ विद्या। वास्तु कह नेक्स्ट क्वेश्चन आपन आसला वास्तु किए वास्तु हूँ आपंकर कौन गोटे हूँ असुर मन रखते ये हूँ आप राइट आंसर हूँ असुर मत्स्य पुराण आदि कथार वास्तु पुरुषर आरंभ में विशाल के गोटे असुर बोली से वर्णना करा ठीक अच्छे ता पछरे गोटे पौराणिक आख्यान रही आम चर्चा करके समय नष्ट करवानी ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा पूर्वादिशु अधिपति कह पूर्वादि दिगर अधिपति एक्चुअली किए अटंती पूर्वादिशु अधिपति कह चंद्र यम अग्नि अथवा इंद्र पूर्वादिशु अधिपति किए अटंती पूर्वा इत्यादि आदि दिग पूर्व अर्थ हूँ पूर्व तापर आसला आपंकर पूर्व कोण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आम कोण जो देखा ताले दिग देखा 10टा दिग रही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तापर आसला कौन अग्नि नैऋत्य वायव्य अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान तापर आसला उध अध यहीपरि भाव आप दिग संख्या हूँ 10 यही दिग गुड़िक पूर्वादि दिगर एक्चुअली अधिपति किए अटंती तो राइट आंसर देखिए ये पूर्वादि दिगर अधिपति होती किए ना सी होती इंद्र इंद्र को एक्चुअली वास्तु रत्नाकर कौन कहुना पूर्वादि दिगर अधिपति बोली से कहुई ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा जलाधार कुत्र स्थापनीय जलाधार को एक्चुअली कौटी स्थापन करने दरकार जलाधार को वास्तु रत्नाकर अनुसार जल से स्थापन ईशान कोण उत्तर पूर्व दिगरे एक्चुअली जलधार को रखा दरकार तो इसी हूँ आप ईशान्य कोण। नेक्स्ट देखा भगवद गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि भगवद गीता महाभारत क्यों पार्ट आसी तो भगवद गीता आपंकर कौन आसी ना महाभारतर कौटा आसला ना भीष्म पर्वर आसला सिंपल रूप से मन रखते ये आपंकर भगवद गीता कौन कहींपारे भगवद गीता महाभारत आपंकर भीष्म पर्वर आसी सब गुड़ाक पर्व ना भी मन रखीदे टी शुणीदे फास्ट अच्छे आप आदि पर्व 2 सभा पर्व 3 वन पर्व 4 विराट पर्व 5 उद्योग पर्व 6 भीष्म पर्व तापर द्रोण पर्व कर्ण पर्व शल्य पर्व सौप्तिक पर्व स्त्री पर्व शांति पर्व अनुशासन पर्व अश्वमेध पर्व आश्रमवासिनिक पर्व मौच्छूल पर्व महाप्रस्थानिक पर्व स्वर्गारोहण पर्व यहीपरि भाव में आप पर्व संख्या कितना सी हूँ आप 18टी पर्व रही आरंभ हो आदि पर्व जो थी कि पांडव कौरव मान जन्म शिक्षा एवं प्राय आपंकर लाक्षा गृह जो घर रही जो घर जो जलया विषय से पर्यंत ये वर्णना रहा तापर आसला सभा पर्व जो आप सभा होती द्यूत क्रीड़ा होती द्रौपदी वस्त्रहरण इत्यादि विषय से वर्णना रहा तापर आसला वन पर्व पांडव मान 12 वर्ष वनवास गमन तीर्थयात्रा सब विषय रहा जोटि आपर किरातार्जुनीय पर्व मान किरातार्जुनीय महाकाव्यर अंश अंतर्भुक्त अच्छे ये आपंकर वन पर्व विराट पर्व पांडव मान अज्ञातवास जोटि से विराट राज्य निवास कर विषय से वर्णना रही है उद्योग पर्व अच्छे आप युद्ध से युद्धर प्रस्तुति शांति प्रस्ताव आसी सब जिन रही जो कि आपंकर कौन भाषंकर जो रही दूतकाव्य रही से दूतकाव्य आपंकर कौन रही महाभारतर उद्योग पर्व सहित संबंधित रही आसला भीष्म पर्व जो थी कि आप श्रीमद् भगवद गीता अच्छी
ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ସେନାପତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ, କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ, କର୍ଣ୍ଣର ସେନାପତିତ୍ୱ, କର୍ଣ୍ଣବଧ, ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ, ଶଲ୍ୟଙ୍କର ସେନାପତି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଏଠି ବଧ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ ସୌପ୍ତିକ ପର୍ବ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ତାହା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ବିଳାପ ଏଠି ରହିଛି। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଉପଦେଶ। ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶ ସ୍ୱର୍ଗଗମନ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ତାହା ରହିଛି। ଆଶ୍ରମବାର୍ଷିକ ପର୍ବ, ତ ଧୃଷ୍ଟରାଷ୍ଟ୍ର, ଗାନ୍ଧାରୀ, କୁନ୍ତୀମାନଙ୍କର ବନଗମନ ଏହି ବିଷୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଲା। ମୌଛଳ ପର୍ବ, ଯାଦବମାନଙ୍କର ବିନାଶ ବିଷୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା। ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଥା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଥା, ଯେଉଁଠିକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତର 18ଟି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରାଣୀ କତି ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରାଣୀ, ମାହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରାଣୀ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା। ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ 14ଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଥିରେ କାହାର ସନ୍ଦେହ ନଥିବ। ତଥାପି ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବା। କ'ଣ କହିଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନୃତାବସାନେ ନଟରାଜ ରାଜो ନନାଦ ଡଙ୍କା ନବପଞ୍ଚବାର। ତ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଢ଼ିଦେଲି। ଅୟୁନ୍ ରୁଲୁକ୍ ଅୟୋଙ୍ଗ ଅୟୋଚ ହୟରବଟ୍ ଲଣ ନେମଗଣନମ ଝବାଇଁ ଘଡ଼ଦାସ ଜବଗଡ଼ଦାସ ଖ ଫ ଛ ଠ ଥ ଚଟତପ କପୟ ଶଶର ହଲ ଇତି ଚତୁର୍ଦଶ ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରାଣୀ। ତ ସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାଟ୍ୟସ୍ୟ କହ ଦେବ? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବତା କିଏ? ତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ନଟରାଜ ଶିବ। ନଟରାଜ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଦେବତା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ? ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୁଦ୍ର। ରୁଦ୍ର ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଟିଏ ନା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ରୁଦ୍ର। ତ ଇଏ ଥିଲା ମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 35ଟି ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେମାନେ ଯାହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମିଶିବା, ସେଇଠି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଭାରତମ୍ ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭରାତ୍ରି।